बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमदों आरो लोगोसे नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नोंथांमोननो फिन आरोबाव नैथि पार्ट सान्ता करनि जि जिउ जारिमिन लाइफ टेस्टिमनि बेखौ लानानै फैदों। आरो जायफोरा नुवाखै नायाखै सेथि पार्टखौ नोंथांमोना नायगोन। सान्ता करखौ जिसु ख्रिस्टआ माबायदि बासायदोंमोन। सान्ता करआ थैबायमोन, थैनायनि उनावबो माबायदि थांखांफिनदों। जेरैहाय लाजारखौ जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय फोथांदोंमोन, थिग बेबायदिनो सान्ता करखौबो फोथांदों। बेखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला मैयानि समाव आपल'ड खालामनायखौ नायगोन। आरो दिनैनि जिथु बेनि आद्रा थानाय बाहागो, बे आद्रा थानाय बाहागोआव गोबां सोमोनांथाव, जायहा आसामावबो खामानि मावफैदोंमोन मोनसे समाव। रङिया जंसननिफ्राय लानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हरसिंगासिम थाबायनानै फैदों हरनि समाव। बेबायदि गोबां दुखुनांथावना जारिमिनफोर दङ। नोंथांमोना नायनानै गोबां आशीर्बाद मोनगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो मानो फैदोंमोन, आसामाव मानो फैदोंमोन, मा कारनाव, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। मोनफा मोनफा खोनासंलांबाय थागोन। नाथाय जायफोरा सेथि पार्टखौ नायाखै, सेथि पार्ट नायाब्ला हयथ' गासै बाथ्राफोरखौ बुजिजोबाबो जानो हागौ। दा बेवहाय नोंथांमोना सेथि पार्टखौ थांनानै नायहैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दे अब्ला नोंथांमोननो मैयानि जिथु थानाय आद्रा भिडिअ, जि सान्ता करनि लाइफ टेस्टिमनि जिउ जारिमिन, बे आद्रा बाहागोखौ दिनै दिन्थिना होनो नागिरबाय। नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे सान्ता करनि लाइफ टेस्टिमनि जिउ जारिमिनखौ मोन्थिनानै नोंथांमोना मा मा सोलोंनो हाखो, नोंथांनि रोंनायखौ, नोंथांनि आशीर्बाद मोननायखौ नोंथांमोना कमेन्टआव शेयार खालामगोन। जेन गुबुनफोराबो नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनायनि गेजेरजों आरोबाव माबा मोनसे सोलोंनो हायो आरो आशीर्बाद मोननो हायो। दे अब्ला नायदो। नायनायनि सिगाङावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै, सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान दङब्ला। आरो लोगोसे जायफोरा नायखाबाय थायो नोंथांमोना लाइक होदो, शेयार खालामदो। दे अब्ला नै नोंथांमोननो दिन्थिबाय, नायदो। पास्टर बड़े हैरान होके मेरे भाई को देख के कहते, साधु जी आप रात को सो गए थे क्या? कहते हाँ सोया तो था। हाँ वही तो आपने सपना देखा होगा, कहाँ मरी हुई जिंदा हुई होगी। कहते अरे नहीं सच बोल रहा हूँ, वो सपना नहीं है, सच्चाई है, मेरी बहन जिंदा है, आप चल के देखो। और पादरी साहब को खींच के लेके आए, चलो चल के देखो। पास्टर ने आके मुझे खड़े देखा, आंखें खुली की खुली रही। कहते अरे ये शांता कल लाश पड़ी थी, आज खड़ी हुई है। हालेलुया। और मैंने कहा पास्टर जी प्रभु ने मुझे भी जीवन दिया है। ओ बड़े खुश हो गए। कहते हैं इस बाइबल से मैंने हजारों बार प्रचार किया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया, जारस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, और विधवा के बेटे को। वो यीशु कल और आज हमेशा हमेशा एक जैसा है। जो 2000 सालों से पहले काम किए, क्या वो आज नहीं कर सकते? हालेलुया। वो आज भी कर रहा है और भी करता रहेगा। वो युगानुयुग एक सा है ईश्वर। हालेलुया। उसी दिन मैंने सबके सामने गवाही दी। पादरी ने निकल के लोगों को बुला लिया, ऐ लोगों सुनो, कल जो बच्ची मर गई थी ना इस घर में, वो जिंदा हो गई है। इतना सुनते ही हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब भाग भाग के दौड़ के आए, ऐ शांता मरी हुई जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। अरे रात को लड़की मरी थी, सवेरे जिंदा। और सब ने आके मुझे देखा। और मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस दिन प्रभु ने मुझे वो मजदूरी में लगा दिया जो मैं देख के उसने स्वर्ग से भेजा। जा और जाके बता। मैंने सब लोगों को एक बात बताई, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। स्वर्ग में और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, और वो फिर जल्दी आने वाला है। आप उस पर विश्वास करो मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस तरह प्रभु ने मुझे जीवन दिया, और उसी दिन से मैंने अपने आप को प्रभु को अर्पण किया। पहले वाली शांता मर गई, अब ये जिंदा जो है, जीवन जो मेरे पास है, वो यीशु मसीह का है। और इस जीवन को मैं यीशु के लिए देती हूँ। मैं आज से सेवा करूँगी। मेरे रिश्तेदारों में से सब नाराज हो गए, उन्होंने हमें नहीं जाने देने की सोची। मेरा ताया, मेरे पापा का बड़ा भाई था, मुझे बहुत रखता था अपने पास। कहता खबरदार जो तूने ऐसा आवाज़ की, तुम हमारी सिक्कों की बेटी है, तुम गली गलों में जाके साधुनी बन के तुम नहीं जा सकती, यीशु की सेवा नहीं प्रचार करना, बस करो, चलो अंदर जाओ। वहाँ इतने लोग सुन रहे थे, बाबा कर रहे थे यीशु की, सबको भगा दिया और हमें मारते हुए अंदर ले गए। मुझे भी, मेरे भाई को भी बहुत मारा पीटा, रूम में बंद करके गालियाँ दे के
कहते तुम्हें नहीं निकलने देंगे। देखो इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उनका मन इतना कठोर पत्थर था और उन्होंने मारना शुरू किया। कहते इन दोनों बहन भाइयों को आज ही मार डालो। पहले तो भाई साधु बना था, उससे पहले इसका मामा भी साधु, हमारे सरदारों को बदनामी देते हैं, इनको नहीं रहने देना। मारने की उन्होंने योजना बना ली। रात के 2 बजे 2 गुंडे आ गए और वो खिड़की में बाहर खड़े हुए, दरवाजे को ताला था, हम कहीं भाग नहीं सकते थे। गोलियां सीधी हमारे सामने करके बंदूकें, कहते हैं सीधे हो जाओ, हम तुम्हें मारने लगे हैं, अगर आज भी तुम यीशु को छोड़ दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने कहा नहीं, हम अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है बुला लो उसको, वो बचाएगा, तुम्हें देखेंगे। हमने कहा हमारे यीशु को बुलाना नहीं पड़ता है, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहे, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हम अपने प्रभु के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अब वो गोली मारने लगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आंखें बंद करके हमने प्रभु से एक ही कहा, प्रभु हमारी आत्मा को स्वीकार कर। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अरे मरने के बाद तो कितनी सुंदर जगह देख के आई हूँ, वहीं जाना है, चलो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे वो गोली मारने वाले थे ठीक उसी वक्त एक बड़े जोर की आवाज हुई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते वो मारने वालों के हाथ हिल गए। पीछे घूम के देखा तो इतने सारे पुलिसमैन आके खड़े हो गए और पुलिस वालों ने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, बंदूकें छीन ली। हमने आमीन करके आंखें खोल के पुलिस को देखा, हम हैरान हो गए, अरे पुलिस तो कभी बिफोर टाइम आती नहीं है, वो तो गैस होने के बाद ही आते, आज कैसे पहले आ गए। और पुलिस ऑफिसर को पूछा मेरे भैया ने, सर आपको किसी ने इन्फॉर्म किया, आप कैसे आ गए सही समय पे? वो कहते हैं हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें पता नहीं था, हम तो नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, जाना था दूसरी गली में, पता नहीं कौन सी शक्ति हमें इस गली में लेके आ गई। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर था। तो इस तरह 5 बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया। उसी समय हमने सब कुछ छोड़ दिया। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो मेरे दिल्ली करोल बाग, बहुत अमीरों के रहने की जगह है जहाँ मेरे पापा रहते थे, बहुत कुछ सामान था, सोना चांदी, सब कुछ छोड़ के सबसे कीमती तोहफा, सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर का वचन लेके हम घर से निकल पड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। बहुत कष्ट का, दुख का है ये, इसके आगे मैंने बहुत तरह तरह से परमेश्वर की से गुजरी हूँ। मैं आपको फिर समय शाम का भी होगा बताऊंगी, पर ये बता दूं कि जिस समय घर से निकले हमारे ताया जी ने फिर भी हमें मारने की कोशिश की। हम अपनी कार से स्टेशन तक जा रहे थे, 2 बार हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई, इधर से बिल्कुल नज़दीक आके किया फायर। ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ, गाड़ी को झटका लगा, मेरे भैया का सिर, मेरा सिर पीछे चला गया, इधर से आई गोली इधर निकल गई, हमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, 2 बार भी उन्होंने फायर किया, फिर प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। और हम स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे जाके कहा जहाँ की भी टिकट ट्रेन मिलेगी हम उसी में चले जाएंगे, और हम सोचेंगे प्रभु हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं। वहाँ पहुँचे तो इस प्लेटफार्म पे एक गाड़ी खड़ी थी, आसाम जा रही थी, उस पर आसाम मेल लिखा था। अरे ठीक है, प्रभु शायद हमें आसाम ले जाना चाहता है, हम यहीं जाएंगे। मेरे भाई ने पॉकेट में हाथ डाला मनी पर्स निकालने के लिए, लेकिन वहाँ मनी पर्स ही नहीं था। कहते लो शांता, पैसे भी तो घर छोड़ के आ गए, अब इस टिकट कैसे लेंगे? तभी प्रभु ने एक पास्टर को वहाँ भेज दिया, और वो पास्टर ने हमारे लिए 2 टिकटें ला के दी और हमें ट्रेन में बैठा दिया। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन फास्ट हो गई, चलने लग गई। पास्टर से कहा भाई साहब कोई एड्रेस किसी का है तो हमें दीजिए। वो अपनी डायरी निकाल के लिख रहे थे, लेकिन लिखने के बाद देना चाहा, इतने में ट्रेन इतनी फास्ट हो गई वो हमें ना दे सके, ना एड्रेस दे सके, ना कोई रुपया। हम लोग बिना पैसे के, बिना एड्रेस के, केवल टिकट मिल गया था हमें रंगिया जंक्शन तक का, उसमें सफ़र किया। मेरे भाई ने मुझे समझाया तभी, शांता अभी हमारा परीक्षा काल शुरू हुआ है, हर विश्वासी को परीक्षा से गुजरना है। जब तक आग को सोने में नहीं, आग में सोने को नहीं डाला जाएगा, सोना शुद्ध नहीं होता है। प्रभु हमें शुद्धिकरण करने के लिए परीक्षा में डाल रहा है। तुम घबराना मत, भूखे मर जाना लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। मैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल। और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना,
कभी किसी से नहीं मांगना। मेरे मामा साधु किशन सुंदर सिंह भी कभी किसी से मांगते नहीं थे। मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भी कभी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया, मांगना है तो खुदा से मांगना है और किसी से नहीं। मैं कहा ठीक है। 5 दिन तक मेरे प्यारे बहन और भाइयों भूखे प्यासे उस ट्रेन में हमने यात्रा की। दूसरे लोग खाना खाते थे, हम आंखें बंद करके बैठ जाते थे या उठ के दूसरी साइड चले जाते थे, लेकिन किसी से खाना नहीं मांगा। इस तरह पानी पी के, वो भी टेप का पानी, ट्रेन में गंदा जड़ा होता है वो ही पीते थे। उन दिनों में ये बोतलें वगैरह नहीं होती थी, वो ही पी के बड़ा मुश्किल था। 2-4 आने पैसे भी नहीं थे जिससे हम एक चाय या बिस्कुट भी ले सके। एक अमीर का बच्चा, इतना कष्ट उठाना बहुत असंभव मुश्किल होता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे जिंदा रखा और ताकत दी। चुपचाप बैठे हुए हम चलते रहे, प्रभु की सेवा करते, और एक ही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी। 6ठे दिन हम रंगिया जंक्शन पहुंच गए। रंगिया पे उतरते हमने देखना शुरू किया, यहाँ कोई चर्च होगा, हम चर्च में जाएंगे। लेकिन वहाँ एक भी चर्च नहीं। किसी को पूछा, वो कहते क्या चर्च, यहाँ कोई चर्च वर्च नहीं है, यहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं रहता, भागो भागो यहाँ से। सब लोग हमें धुतकार रहे थे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना था। हमारे घरों में हम लोगों की बहुत बड़ी इज्जत, लेकिन उस समय प्रभु यीशु के नाम को लेने से हमारे ठुकराया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी चलते रहे। 6 दिन के भूखा हो गए थे, बहुत कमजोर थी, छोटी थी, 14 साल की बच्ची, आप सोच सकते। कई बार बेहोश होके गिर गई, फिर मेरे भाई पानी डाल के उठाते। हम पूरा शहर घूम लिया, सचमुच में वहाँ एक भी चर्च नहीं है। आप आज जाके देख लीजिए, रंगिया में एक भी चर्च नहीं है। थक के हार के फिर स्टेशन पे आके बैठ गए, और स्टेशन पे बैठ के रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तेरी क्या मर्जी है, हम नहीं जानते, तू यहाँ हमें क्यों लाया है, तू ही बता। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बंगाली बुढ़ा हमारे पास आके खड़ा हो गया और आके कहते, बंगाली में बोलते हैं, कथे जावन काके बिसारेन, मतलब कहाँ, किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे। तो मेरे भैया ने कहा, यहाँ कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन बंदा है। वो कहते एक है क्यों ना, मैंने यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से दूर एक गांव है हरी सिंगा, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर मिशन हॉस्पिटल है, मिशन स्कूल है, उधर ही क्रिश्चियन लोग रहते हैं और इधर कहीं भी नहीं है। जैसे सुना मेरे भाई को, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है। कैसे जाते हैं? वो कहते हैं वो सामने टैक्सी खड़ी है, बस खड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ से सीधा बस लेके जाएगा। लेकिन बस में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई ने उनको कहा, भैया कोई पैदल चल के जाने वाला शॉर्टकट है तो बताओ। कहते हाँ हाँ है ना, रेलवे लाइन के ऊपर चल के जा सकते। रेलवे लाइन के ऊपर? कहते हाँ। कितना होगा? नहीं ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर ही है। क्या बोला? ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर। जो घर में अमीरों के घरों में पले बड़े बच्चे, क्या जिनके पास कार है, 2-2 कारें मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए छोड़ी थी, कभी हम पैदल नहीं चले। 10 किलोमीटर, वो असम वाले क्या कहते हैं, नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलो पैदल, क्योंकि वहाँ वो लोग चलते हैं, हमसे तो चला नहीं जाता। मेरे भाई ने मुझे कहा, चलो शांता हम जाएंगे। मैं क्या, भैया बिल्कुल नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, 6 दिन की भूखी प्यासी, और मेरे पैर छिल चुके थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, यहीं हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने कहा, हमारा यीशु जिंदा खुदा है, वो भूखे मरने नहीं देता है। शेर के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। और कहते, आओ हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई ने मुझे खड़ा करके मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की, ऐ पिता मेरी बहन को शक्ति दे, ये कमजोर है, बच्ची है, ताकत दे कि हम उस गांव तक जाएं और तेरे लोगों से मिलकर तेरी महिमा कर सके। जैसे प्रार्थना हुई, उसी वक्त आत्मा का अभिषेक उतरा। हालेलुया। और मैं उछलने लगी, एकदम मैं खड़ी हो गई। मैं कहा, हाँ भैया अभी ठीक हूँ, चलो चलती हूँ, और चलना शुरू कर दिया। और कहाँ, वही रेलवे लाइन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों पर चल के, कांटे और बिच्छू भरे रास्तों पर
बहुत मुश्किल था। उसी सफर पर चलते जा रहे, चलते चलते कितनी बार मेरा पैर फिसल गया, गिर गए, कांटे चुभे पैरों में, पत्थर से कट गया, गिरते ही चोट लगी, हाथ पैर घुटने छिल गए, वहां से भी खून बह रहा है, सिर पे ट्रैक पे गिरी, ट्रैक लगा सिर पे, यहाँ से भी खून बह रहा था, पूरा खून ही खून बहता जा रहा था, और फिर भी मैं चलती जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, कहते शांता ये तो गलत कर रही है तू। मैं कि क्या, ये तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? प्रभु का वचन में क्या लिखा है? याकूब 1:2 में लिखो, पर देखो वहां लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम्हें तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरो तो तुम क्या करना? आनंद मनाना। हालेलुया। मेरे भाई कहता है आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, नचो ते गाओ। मैं क्या, इसी हालत में कौन गा सकते, कौन नाच सकते? मेरे भाई कहते हैं हम करेंगे, चलो हम लोग गाना गाते जाएंगे। मुझे उठाया, मेरे पैरों में बिल्कुल बहुत छाले पड़ चुके थे, जोंकें भी लगी हैं, वहां से हमें बहुत जोंकें होती है रास्तों पर, इतनी मोटी मोटी जोंकें, पूरा पैरों से खून बह रहा था। हम चलते जा रहे, हमारे खून के पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। साधु सुंदर सिंह मेरे मामा जी जब लद्दाख तिब्बत में गए थे, बर्फ के ऊपर उनके खूनों के पैरों के निशान, तो उनको ब्लीडिंग फीट अपोस्टल का नाम से जाना जाए। आज मैं और मेरे भाई कभी उसी रेलवे लाइन पर खून के निशान पड़े हुए हैं जहां से हम चल के गए। रात के 12 बजे जाके उस गांव में पहुंचे, बहुत मुश्किल था। पहुंचने के बाद एक घर को दरवाजा जाके खटखटा, भाई साहब दरवाजा खोलिए। बाहर क्रॉस का निशान था, इसलिए हमने सोचा एक जरूर क्रिश्चियन घर है। दरवाजे पे आवाज दी, नहीं खुला। फिर मैं चिल्लाई, आंटी जी, मम्मी जी, प्लीज दरवाजा खोलो। फिर उनको ऐसा लगा रे कोई बच्ची की आवाजें खोलते हैं, नहीं तो आसाम में जल्दी कोई नहीं निकलता है, रात को सब डरते हैं, और कई आतंकवादी शक्तियां हैं वहाँ पर, अल्फा वगैरह, वो लोग रात को आते हैं, तो इसलिए मुश्किल था। मेरे भाई ने कहा भाई साहब दरवाजा खोलो। जैसे ही मेरी आवाज़ गई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के वो दोनों हस्बैंड वाइफ दरवाजे में आ गए। आते ही कहते कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मेरे भाई ने कहा ये मेरी बहन शांता, मैं साधु किशन सिंह, हम लोग साधु सुंदर सिंह के भांजा और भांजी हैं। जैसे ही बोला साधु सुंदर सिंह के भांजा भांजी हैं, उस भाई ने तुरंत मेरे भाई को गले लगा लिया, और उस माँ ने मुझे, अरे साधु सुंदर सिंह के रिश्तेदार, आइए आइए, आपका स्वागत है, अंदर आइए। और अंदर ले जाके उन्होंने लाइट में रोशनी, मतलब लालटेन की रोशनी में, जब हमारे पैरों को जख्मी देखा, शरीर में जगह जगह खून बहते देखा, वो कहते क्या हुआ, किसी ने मारा पीटा? हमने कहा नहीं, हम लोग पैदल चल के आए। कहाँ से? रंगिया से हरिसिंगा तक। बाप रे, इतना मुश्किल रास्ता, आप लोग कैसे बच के आ गए? हमने कहा हमारा यीशु लेके आया। हालेलुया। नहीं तो हमें आना मुश्किल था। उन्होंने गर्म पानी से हमारे पैर वगैरह धोए, दवाई लगाई। बाद में वो माँ मुझे कहती बेटी कुछ खाना खाया तुमने? मैं कहा नहीं, खाना नहीं खाया। कब से नहीं खाया? मैं कहा आज 6 दिन हो गए। क्या 6 दिन से खाना नहीं खाया? मैं कहा 5 दिन ट्रेन में थे, कुछ नहीं मिला, आज रंगिया जंक्शन पे पूरा भूखे पड़े रहे। वो सुन के रोने लगे, कहती मैं अभी खाना बनाती हूँ। हमने कहा अभी रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, अभी रहने दो, कल सवेरे खाएंगे। वो कहती नहीं, मैं अभी बनाऊंगी। उसी रात को उस बहन ने खाना पका के हमें खिलाया। हालेलुया। इस तरह वहाँ आसाम में हम पहुँचे, और प्रभु ने हमें वहाँ पर बहुत जगह जगह पर बड़े दुखों के बीच से निकाल कर वहाँ पर हमारी सेवकाई को बढ़ाया। अभी भी हम वहीं हैं, और वहाँ पर हमारे पास अभी प्रभु ने एक आश्रम दिया है। भाई राय जाके देख कर आए हैं, और यहाँ से और भी 2-3 लोग गए, हमारे आश्रम को देखा। आज प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस परमेश्वर ने बड़ी बड़ी संकट मुसीबतों से हमें बचाकर यहाँ तक लाया है, और आगे भी वो ही चलाएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो अपने लोगों की सुधि रखता है।